जय माता की सभी को। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, ठंड का आनंद ले रहे होंगे। और आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से बात करने के लिए, जो होगा जीवन में हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, ये हम कैसे डिसाइड करें, कैसे हम कैटेगरी वाइज इस चीज़ को बांट सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ हमारे लिए थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, किस हिसाब से हम अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम एक बैलेंस के साथ एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की भाग दौड़ में आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई स्वास्थ्य के पीछे भाग रहा है, कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। उसको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे अपना जीवन जीना है, जिससे हमें सारी चीज़ें मिलें। हम समाज को भी समय दे सकें, अपने को भी समय दे सकें, फैमिली को भी टाइम दे सकें, और ऐसा करके हम एक बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही होगा तो आप हर चीज़ को कर सकोगे। स्वास्थ्य अगर सही नहीं तो कहीं ना कहीं जब आप अपने स्वास्थ्य से ही परेशान हो तो आपको दूसरी चीज़ें करने के पहले ये चीज़ होगी, मेरी खुद की ही तबीयत नहीं सही है, मेरा खुद का ही स्वास्थ्य सही नहीं है, तो मैं किसी और के लिए क्या करूं, किसी और को क्या समय दूं। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और अपने आप को हेल्थी रखिए, वेल्थी रखिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जब आप स्वस्थ रहोगे तो आपका इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ा रहेगा, आपका एक आत्मविश्वास जो है वो हमेशा बढ़ा रहेगा कि हाँ, मैं फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी काम करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है और आप उस काम को जितना अच्छा कर सकते हो उससे अच्छा करने की कोशिश करोगे और आप उससे अच्छा कर पाओगे। तो इसके लिए हमारे जीवन में एक तो स्वस्थ रहना और अपना खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहना, कि हमारे पास अगर किसी चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए। क्योंकि जब हमारे अंदर खुद के लिए ही आत्मविश्वास नहीं होगा तो अगर कोई काम ऐसा होगा जिसे हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से बिना किसी दिक्कत के, वो करने में भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं लो कॉन्फिडेंस के कारण हम उस चीज़ को कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं, पर हम नहीं कर पाते। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए। इसके बाद जो चीज़ ज़रूरी है हमारे लिए वो हमारी फैमिली है। अपने परिवार को समय दीजिए, अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि जो क्वालिटी टाइम हम हमारी फैमिली के साथ बिताते हैं, जो हम अपने रिश्तेदारों के साथ बिताते हैं, उससे हमारे संबंध मजबूत रहते हैं और भविष्य में हमें मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता है, अपने रिलेशन का सपोर्ट मिलता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। क्योंकि जब कोई बैकअप देने वाला हो ना कि नहीं आप सही कर रहे हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा होगा, तो एक कॉन्फिडेंस आपको अंदर से मिलता है कि नहीं मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ हैं, मेरा परिवार मेरे साथ है, और वो आपको एक पुश देता है किसी भी काम करने के लिए। तो आपका एफर्ट कई गुना बढ़ जाता है और उसमें सफल होने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला हो गया अपना स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने रिलेशन को बिल्डअप करिए, रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, लोगों से आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करके हम कोई भी काम करने में सफल हो सकते हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा लक्ष्य पा सकते हैं। आप अपने एम को निर्धारित करिए कि हमें क्या करना है जीवन में। जैसा ही आपका एम निर्धारित हो जाए कि मुझे लाइफ में ये करना है, ये बनना है, उसके लिए आप मेहनत करिए। अपना जैसा भी आपका परिवार साथ देता है तो आपकी मेहनत कई गुना बढ़ जाती है और आपके चांसेस सक्सेसफुल होने के कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अपने एम को निर्धारित करिए, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने रिलेशन को टाइम दीजिए, अपने एम को फिक्स करिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, क्या हासिल करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं आपकी लाइफ में तो कहीं ना कहीं आप करते तो जाते हो पर जो पाना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, कहीं ना कहीं उससे आप पीछे रह जाते हो। तो कुछ बेसिक चीज़ें अगर हम फॉलो करने लग जाएं तो जो हम में पाने में टाइम लगेगा वो चीज़ें बहुत जल्दी
कहीं ना कहीं हमारी मेहनत से हमारे पास आना शुरू हो जाती हैं। खुद का डेवलपमेंट करिए। खुद का डेवलपमेंट से मतलब है कि जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक विशेष गति भगवान ने दी है, जिसे हम ये कह सकते हैं, कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई दौड़ने में तेज होता है, कोई कुछ किसी चीज़ में तेज है, कोई किसी चीज़ में तेज है। तो आप अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको समझिए और उसी फील्ड पे काम करिए, उसी को बढ़ाइए। उसी को बढ़ाते बढ़ाते आप इतने कैपेबल हो जाओगे, इतने काबिल हो जाओगे कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हम 100 चीज़ें भले अच्छे से ना कर पाएँ, पर उन 100 में से कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, या उसको हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आप उन 100 चीज़ों को छोड़ के उस एक लक्ष्य पे फोकस करिए, जिससे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि काम करने में अगर मन लग रहा है तो उस काम को करने में ज़्यादा मज़ा आता है। काम हम कर रहे हैं बट मेरा मन कहीं और है, तो मैं काम तो करूँगा बट मेरा मन नहीं लगेगा। और अगर मेरा काम ही वही हो जाए जिसमें मेरा मन लगता है, तो फिर उसमें हम अपना पूरा एफर्ट देने में कोई कमी नहीं करते हैं। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और जो आप चाहते हैं उस फील्ड पे काम करके अपनी लाइफ को स्टेबल करते हुए, उस एम को फोकस करते हुए, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए उस एम को पाने की कोशिश करिए जिसको आप पाना चाहते हो। 100% आपकी मेहनत अगर सही है, सही डायरेक्शन में है और आप प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आप सफल होके ही रहोगे। उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ और मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी और आप सफल होते चले जाओगे। अपने आसपास के समाज का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम एक सामाजिक लोग हैं, समाज में रहते हैं। तो हमारे आसपास का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, वो क्या चाहते हैं, वो हमारे हिसाब से हैं कि नहीं है, हम उनके हिसाब से हैं कि नहीं है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्यों कि अगर आप ऐसे समाज में रह रहे हो जहां आपके अकॉर्डिंग लोग ही नहीं हैं, तो आप कितना भी चाहोगे उस समाज में एडजस्ट नहीं हो पाओगे, उस माहौल में आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको वो माहौल चेंज करना पड़ेगा या चेंज करना चाहिए। ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह मेहनत करना चाहते हैं। तो आपकी सफलता के चांसेस और कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उससे ज़्यादा मेहनत अगर सामने वाला कर रहा है तो उसको देख के आप मोटिवेट हो जाओगे कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँ। और ऐसा करके हम कई गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं और जल्दी सक्सेस पाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप कुछ डिसिप्लिन मेंटेन कर ले अपने लाइफ में, अपने आसपास का एरा उस हिसाब से बना ले कि जैसे लोग मेरे आसपास हैं मैं वैसे ही लोगों के साथ रहूँगा जो मेरी सफलता में मेरे साथी बनेंगे, जिनको देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप सफल जल्दी हो पाओगे और ज़्यादा हो पाओगे। और हाँ, एक बात और, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ समाज की सेवा अवश्य करें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें जिन्हें ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं अननेसेसरी जो मांगते हैं या जिन्हें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जो जिन्हें ज़रूरत नहीं है। आज के समाज में वो भी मांग के काम चलाना चाहते हैं। क्यों? बिना मेहनत के मिल रहा है, लोगों से मांग लिया, मिल गया, ज़रूरत पूरी हो गई। पर अगर एक्चुअल में किसी को ज़रूरत है, वाकई में आपको कोई ऐसा आदमी मिलता है, कोई ऐसा बुजुर्ग मिलता है जो शारीरिक रूप से असमर्थ है काम करने में, कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो कहीं ना कहीं फिजिकली चैलेंज है अपनी लाइफ में, तो हम उसके लिए अगर कुछ कर पाएँ तो ये एक बहुत बड़ा हमारे भविष्य को देखते हुए कि अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा भविष्य अच्छा होगा। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए प्रेजेंट में तो हम मेहनत कर ही रहे हैं, बट अपने फ्यूचर को बनाने के लिए हम थोड़ा सा अगर समाज में सेवा करने लग जाते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, तो वो कई गुना बढ़ के हमारे अच्छे कर्मों में जुड़ जाता है और हमें उसका फल मिलता है और हम सफलता की और ऊंचाइयों को छू पाते हैं। तो समाज सेवा करिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, 1 to 1 अगर आप करते चले जाते हो तो आप समाज में अच्छे से रह पाते हो, एक बैलेंस लाइफ जी पाते हो और खुश रहो।
ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लाइफ में कि आप खुश रहो। ये सारी चीज़ें जब आप शेड्यूल से करते हो तो कहीं ना कहीं आप अंदर से खुश रहते हो, और जो भी अच्छा काम करके हमें खुशी मिलती है वो हमें बार बार ये होता है कि हम यार ये काम करने से मुझे खुशी मिली, मैं दोबारा ये काम करना चाहूँगा, मैं दोबारा किसी की मदद करना चाहूँगा, मैं सुबह उठ के अपने शरीर के लिए थोड़ी मेहनत करना चाहूँगा, मैं खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहूँगा, मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा, कुछ नया सीखना चाहूँगा, अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहूँगा, अपने रिलेटिव के साथ बैठना चाहूँगा, उनसे बातें करना चाहूँगा। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने जीवन में जो भी आप करना चाहते हो उसका बहुत तेज़ी से आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी काम करती है, और आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करके काम कर रहे हो उसमें सफल होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम फोकस करें, खुश रहें, अपनी लाइफ को अच्छे से जिएं। अपनी लाइफ में जो सबसे ज़रूरी काम है उसे सबसे पहले अहमियत दे के करें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा शरीर ही है। शरीर अगर स्वस्थ है, निरोगी है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, आप खुश रहते हो और अपने एम के लिए हमेशा काम करते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए और इन्हीं के हिसाब से जीवन जिए तो आपके सफल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्थी रहिए। इसी के साथ सभी को जय माता की। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है कुछ नया निकाल के उससे मैं आपसे शेयर करूँगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और जितना इम्पोर्टेंट है, अगर हम किसी को ये वीडियो दे सकें जो उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसकी हेल्प कर सके, तो ये उसके लिए भी फ़ायदे का काम होगा और हमारे लिए भी कि हमने किसी की हेल्प की, क्योंकि हर अच्छे काम का फल हमें मिलता है। और वैसे भी हमने तो डिसाइड ही किया ना कि हमें समाज की सेवा करनी है, तो किसी की हेल्प कर पाएँ ये भी एक समाज सेवा ही है। ओके, सभी लोगों को जय माता की।